कैपियन कॉलेज इस बार एक ऐसी आटा चक्की लेकर आया है जो एक्सरसाइज करते करते आटा, चावल, गेहूं, चावल जो मर्जी चाहे पी सकते हैं। देखते हैं कि वो एक्सरसाइज भी हो रहा है और यहाँ पर बीच में डाला गया है चावल के दाने और उसके बाद एक्सरसाइज करते करते चावल के दाने दिखाइए डालें और उसके बाद ये कैसे ये थीम बना? मैम जैसे हम लोग फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं आजकल के दौर में और सभी हाउसवाइफ्स और उन लोगों को देखते हुए, जैसे पहले हम लोग यूज़ करते थे घर में अपना हैंड मिल होता था, तो हैंड मिल का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने एक फिटनेस मशीन में वो किया। हैंड मिल का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने एक फिटनेस मशीन में फिट कर दिया, जिससे हम लोग को एक अपने हेल्थ पे बेनिफिट भी मिले और साथ साथ में हम लोग को अपने हेल्थ का एक बाई प्रोडक्ट भी मिले, क्योंकि हम लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते हैं आजकल। तो हम लोगों ने क्या किया है, एक जो फिटनेस मशीन होती है साइकिलिंग, क्योंकि साइकिलिंग से सबकी बॉडी की सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज होती है, तो साइकिल को हम लोगों ने एक आटा चक्की से कनेक्ट कर दिया यूजिंग चेन्स और वो व्हील्स। ठीक है, तो मैम उसमें हम लोग जब भी डालते हैं कुछ भी मटेरियल या सामान, तो वो हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी की, उस एनर्जी को रोटेशनल मोशन में चेंज करके एक हम लोग को एक बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में दे देता है, जिससे हम लोग का हेल्थ भी बेनिफिट रहता है और हम लोग को एक प्रोडक्ट भी मिलता है हमारे पास और कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ओवर द लॉन्ग टाइम टर्म्स में। और इसके लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत सोचना पड़ा और सबसे सही हम लोग को कॉन्सेप्ट मिला हैंड मिल से, क्योंकि पुराने ज़माने में जो हम लोग की दादी वादी होती थी वो लोग हैंड मिल पे ये सब करती थी और तब हम लोग को जो प्रोडक्ट्स मिलते थे वो बहुत अच्छे होते थे। अभी मशीन के द्वारा जो आती है उनमें हम लोग चेक नहीं कर पाते कि हमको किस हिसाब का चाहिए और वो फिट रहता है मैम, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग घर पे एक ऐसा अल्टरनेटिव ला दें जिससे लोग फिट भी रहें और उनको एक प्रोडक्ट भी उनके लिए मिलता रहे घर पे। जैसे चक्की से पहले हम लोग पीसा करते थे, अब साइकिलिंग के जरिए हम लोग पीसते हैं और ये कैपियन कॉलेज के बच्चों की जो एक सोच है उसके हिसाब से ये काम हो रहा है। बच्चों ने एग्जीबिशन लगाया और कहते हैं कि जो साइंस एग्जीबिशन होता है वो बच्चों के दिमाग को विकसित करने के साथ साथ उन्हें ये बताता है कि भविष्य में वो किस तरीके से हमारे देश का निर्माण करेंगे। और यहाँ पे कुछ और भी है। आप लोग कहाँ से हैं? कैपियन गीडा। क्या बनाए हो ये? मैम ये हम लोग का सोलर पावर वायरलेस रोबोटिक कार है जो हम मोबाइल से यूज कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में इसका रेंज 50 मीटर है और इसको हम RF मॉड्यूल, रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल यूज करके 2 से 3 किलोमीटर इसका रेंज कर सकते हैं। मेनली पर्पज़ इसका फर्स्ट प्रायोरिटी है मैम, ये हम लोग के वार के फंक्शन में काम आता है। जब वार होता है तो वहाँ पे हम लोग को मेडिसिन सप्लाई करनी रहती है, हम लोग को सोल्जर ले जाते हैं जिसमें कि जान खतरा रहता है और इसके द्वारा हम 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर इसके द्वारा हम मेडिसिन सप्लाई कर सकते हैं और इसमें 2 से 3 kg वेट ले जा सकते हैं आराम से। विदिन एक रूम के अंदर से मोबाइल से कंट्रोल करके आराम से बैठे बैठे अपने वार तक हम पहुँचा सकते हैं। और सेकेंड इसका मैम सर्विलेंस के लिए रख रखाव के लिए कैपियन कॉलेज एक और यूनिक जो यहाँ पे है कि हर लोग अपने घरों में सब्जियाँ लगाता है। जगह आजकल सबके पास कम है और ये यूनिक तरीके से लगाई गई है सब्जियाँ। जानूंगी ये क्या है, कैसे किया? मैम दिस इज़ एरोपोनिक फार्मिंग, जिसमें कि हमने सॉइल का यूज़ ना करते हुए हमने प्लांट्स को लगाया हुआ है, जिसमें कि अंदर हमने मोटर फिट किया हुआ है और इसमें एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जा रहा है जिससे कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और जो न्यूट्रिएंट्स इसको सॉइल से चाहिए होता है उससे हमने वाटर मिलाया हुआ है। और दिस इज़ आवर स्मार्ट एरोपोनिक फार्मिंग, जिसमें हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज़ किया हुआ है और जिससे कि हमने अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं इसे और हम अपने 10 मीटर की रेंज में कहीं भी रह के अपने मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं। और ये हमने प्रोग्रामिंग की हुई है इसमें, जिससे कि हमें 5-5 सेकेंड में हमारे प्लांट के सराउंड का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बताएगा, जिससे कि फ्यूचर में अगर हम इसको और एक्सपेंड करना चाहेंगे इसके लिए हम एक ऐप बनाएंगे और इसके अंदर हम मॉनिटर करने के लिए हम pH सेंसर लगाएंगे और जो हमारे मिनरल्स लगाए उसको मेजर करने के लिए एक और हम सेंसर लगाएंगे जिसको हम मेजर करते हैं एक ऐप के द्वारा। आगे चलकर हम एक ऐप बनाएंगे जो इंटरनेट के द्वारा इसको कंट्रोल करेगा, हम कहीं से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब वैज्ञानिक तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशंस हम जैसे कि हमारे लैंड एरियाज कम हो रहे हैं सिटीज़ में, तो हम इसे अपनी छतों पर या फिर कम एरिया में कई प्लांट्स एक साथ उगा सकते हैं। जैसे अर्बन एरियाज में लैंड कम हो रहा है, सॉइल की क्वालिटी बहुत पुअर हो चुकी है, तो उन जगहों पर हम इसे लगा सकते हैं। हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड है खेती करने का उससे 90% कम वाटर यूज करता है और तो हमारा वाटर वेस्टेज जो होते हैं खेत में पानी चलाते टाइम वो सब वेस्टेज को एक मिनिमाइज करता है, मिनिमाइज कर लगभग ना ही करता है, वेस्ट नहीं होती है। ये बहुत ही परफेक्ट है जहाँ पे हमारा मिट्टी पुअर है या फिर पानी नहीं मिल पा रही है या फिर हमारे पास लैंड एरियाज कम है, तो वहाँ पे बहुत परफेक्ट हो रहा है। इसको हम कर लगा सकते हैं वहाँ पर अपने परफेक्ट यूज़ के लिए और हमारा एक आराम से पूरा एक मतलब खेती कर सकते हैं। जैसे इच्छुक लोग हैं खेती करना चाहते हैं अपना खेती कर सकते हैं। चलते चलते जरूर दिखा
चाहूँगी कि कैपियन कॉलेज जो अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है, आइए इधर आपसे बात करूँ। कैपियन कॉलेज यहाँ पे बहुत सारे एग्जीबिशन लगाया हुआ है साइंस से रिलेटिव, क्या क्या है टोटल आप बताइए। टोटल अभी हमारे पास CA12 मॉडल यहाँ पर बच्चों ने पार्टिसिपेट कराया हुआ है यहाँ पर। और इसमें देखें आप यहाँ से मॉडल पे देख रहे होंगे लाइन से जो है गैसेट कंट्रोल मॉडल है, यूज में है डस्टबिन, जैसे आज के डेट में सेंसर बेस्ड डस्टबिन को भी बच्चों ने यहाँ यूज किया हुआ है कि घर पर कचरा वगैरह होता है अगर हम लेकर आते हैं वो कैरी करके, ये देखिए ओपन हुआ, हमने इसमें इजी वे में सेटअप करके फिर ये टोटल IoT यहाँ यूज हुआ है। डिटेल में हमारे बच्चे एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा स्मार्ट डस्टबिन है यूजिंग IoT इंटरनेट ऑफ थिंग यूज से। ये एक मतलब स्मार्ट इंटेलिजेंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि हम लोगों ने इंटरनेट ऑफ थिंग यूज से बनाया हुआ है। जब हम लोग इसमें डस्ट को आगे ले जाएंगे ऑटोमेटिक ओपन होगा और ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। इसमें वो भी लगाया है लेवल सेंसर, जिससे मान लीजिए पूरा जब ऑटोमेटिक पूरा भर जाएगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पर रेड LED देखिए, यहाँ पे रेड LED ओपन होगा और ये शो करेगा कि उससे भर चुका है और ये गार्बेज मैनेजर को डिटेक्ट करेगा कि इसका मतलब ये लोग खाली करते हैं। इसको अगर क्लीन करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे? क्या मैम सफाई करनी होगी इसको कैसे करेंगे? मैम इसको खाली कर सकते हैं, नॉर्मल सप्लाई निकाल के नॉर्मल इसको सफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती? नो मैम कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये था कैपियन कॉलेज की तरफ से ये जितने सारे एग्जीबिशन लगाए गए हैं और सब यूजफुल है। साइंस जो होता है जीवन को और बेहतर तरीके से जीने का तरीका बताया जाता है। आप लोगों ने क्या बनाया है? मैम देखिए यहाँ पर सिर्फ चार्जिंग का पैसा लगेगा आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का, पार्किंग फ्री, और उसके बाद से आप सब मोबाइल में रहेगा, एप्लीकेशन से पेमेंट और पता चल जाएगा कि कितनी और जगह मैम यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा है कि आजकल के आने वाले जनरेशन में जो इंडिया है वो ग्रोथ कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ से। तो उस चीज़ से हम लोग बचने के लिए और जो पार्किंग है और जो भी है जो गैदरिंग होता है पार्किंग एरियाज़ में, उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग LCD का यूज़ किए हैं और सारे कंपोनेंट का यूज़ किए हैं जो कि हमारे टाइम को शॉर्टेज करेगा और ग्रोथ होने में आसानी होगी। और हम लोगों ने मतलब सिंपल पार्किंग हर जगह है, लेकिन हम लोग इसमें मॉडिफिकेशन किए हैं कि जो चार्जिंग सिस्टम है वो अवेलेबल होगा हर एक पार्किंग में, जिससे जो आदमी ट्रैवल करेगा और जो चार्जिंग सिस्टम से फेसिंग होता है प्रॉब्लम उसको सॉल्व भी कर देगा।